असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री के मित्तीय व्यय के आह्वान की आलोचना करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मंगलवार को उन्होंने कहा कि चाहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने हाल ही में हुए राज्य चुनावों के दौरान विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता पर जोर क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वित्तीय व्ययिता उपायों की मांग करने के उद्देश्यों में से $1 की बचत करना है ताकि सरकार अमेरिका से तेल खरीदने के लिए ट्रंप को पैसे दे सके। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान लोगों को यह बताएं बिना वोट मांग रहे थे कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और अब वे इस देशभक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं, यह करते हुए कि सच्चा देशभक्त वही है जो इन सभी कठिनाइयों को सहन करता है। हैदराबाद के सांसद के अनुसार देश के लोगों को एक बिल मिलेगा जिसमें पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि का संकेत मिलेगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए राज्य चुनावों के दौरान भाजपा इन मुद्दों से बिल्कुल अलग थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि व्यापार समझौते के बाद से आप ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मुझसे खरीदारी करें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा से बचें, खाद्य तेल की खपत कम कर रहे हैं। वह यह सब क्यों कह रहे हैं कि ताकि वह डॉलर बचा सकें और ह्यूस्टन में ट्रंप को दे सकें। यही उनका असली मकसद है। आप खुद देख लीजिए कि क्या यह देशभक्ति है या उन्होंने यह कहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष के समाप्त होने के दावा करते हुए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार इतने लंबे समय से इस संकट का बोझ उठा रही है तो वह खुद क्यों नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने पर गरीबों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश निवेशकों ने इस साल मार्च में भारतीय बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए और कहा कि मोदी सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उभरते बाजारों में हमारी मुद्रा का प्रदर्शन सबसे खराब है। ओवैसी ने आगे कहा कि आरबीआई लगातार अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि कर रहा है, जो प्रधानमंत्री की सलाह के बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि 2026 में आरबीआई के कुल स्वर्ण भंडार का 77% हिस्सा देश के भीतर ही था, जबकि 2023 में यह केवल 38% था। उन्होंने याद दिलाया कि 1991 में भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत ने 47 टन सोना लंदन भेज दिया था और कहा कि अब 2026 में देश हवाई मार्ग से लंदन से सोना वापस मंगा रहा है। उन्होंने पूछा, जब हमारे पास 691 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और भारत सोने का इतना मजबूत भंडार रखने वाला देश, तो हमें परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। चुनावी परिणामों के बाद प्रधानमंत्री के बयान को बेहद चौंकाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा, भाजपा सरकार देश और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से छिपा रही है। नीट परीक्षा रद्द होने पर ओवैसी साहब ने पूछा कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए संसद में पारित कानून का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री को उन छात्रों को जवाब देना होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत की और उन अभिभावकों को भी जिन्होंने नीट की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च किए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को नई सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि एसआईआर प्रक्रिया प्रभारी अब राज्य सरकार का हिस्सा है और भाजपा तथा नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को इस सवाल का जवाब देना होगा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बंदे संजय कुमार के बेटे के खिलाफ दर्ज पीसीएसओ मामले और पीड़ित के माता पिता के खिलाफ दर्ज जवाबी शिकायत का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि इसकी गहन जांच की जाएगी। जब उन्होंने बताया गया कि बीआरएस ने इस मुद्दे पर कथित तौर पर चुप रहने के लिए उनकी आलोचना की है, तो उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा संचालित निगम के अध्यक्ष के बेटे का नाम 2022 में शहर में हुई जुबली हिल सामूहिक बलात्कार मामले में सामने आया था, जब बीआरएस सत्ता में थी। तब बीआरएस ने क्या कार्रवाई की, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव से अपील है कि वे पार्टी का कार्यभार अपने हाथों में लें। जिन लोगों के हाथों में आपने पार्टी का बागडोर सौंपी है, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है।